शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज का मसला लेकर आए हैं, सर्द मौसम में खुश्क जिल्द को कैसे ठीक करें, ड्राई स्किन को कैसे तर करें। और इसमें हम आज वजूहात बताएंगे, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। और अंदरूनी हम पहले बताते हैं और बैरूनी हम बाद में बताते हैं। अंदरूनी अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुश्की ना हो स्किन पर, और आपका फेस, आपका जिस्म, आपका बाल का मामला और आपका सर जो है वो खुश्की ना हो, तो वो अमल है कि जितना ज़्यादा आप पैदल चलेंगे या दौड़ेंगे या मुशक्क़त करेंगे तो आपका जिस्म वार्म अप होगा। और आपके जिस्म में से खून जब दौड़ेगा, चलेगा और अपनी रफ़्तार तेज़ करेगा, तो फिर आपका जो जिस्म में तेल है वो जो जमने की बजाय वो पिघलेगा और वो फिर स्किन की तरफ आएगा पोरों के ज़रिए, मसामों के ज़रिए। तो फिर आपकी जो खुश्की है वो आपको मैसर नहीं आएगी। सबसे पहला अमल यानी मुशक्क़त करना। दूसरा अमल है कि पानी, फल, सब्ज़ी, जूसेस और दूध यानी कि लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना और जिस्म में पानी की कमी ना होने देना, जिससे खुश्की और ड्राइनेस स्किन नहीं होती। इसी तरह तीसरा अमल है रात का खाना 7 से 8 बजे यानी सोने से 3 घंटे पहले खाना। और खाने के बाद कुछ ना खाना, यानी दूध पी के ना सोना, चाय पी के ना सोना, सूप पी के ना सोना, और इसी तरह मगज़ियात खा के ना सोना, बर्गर, शवारमे, तिक्के, कढ़ाइयाँ खाकर ना सोना। सिर्फ़ और सिर्फ एक अमल आप कर सकते हैं खुश्की और सिकरी और जिल्द को ड्राइनेस बचाने के लिए, वो है कोई भी एक फल खाकर सोना। और नींद के लिए आपने टाइम चुनना है 10 से 11 बजे तक, और सोते वक्त आपने ये अशिया में से कोई चीज़ नहीं खानी सिवाय फ्रूट के या जूस के। और इसी तरह सुबह को जो लोग जल्दी उठते हैं और पार्क में जाकर जब ओस में चलते हैं और पैदल चलते हैं और उसमें ठंडी हवा हासिल करते हैं, तो उनके जिस्म में जो हवा का निज़ाम जो होता है, जो कम होता है ऑक्सीजन का निज़ाम, वो जब पूरा होता है तो हमारा जिस्म वार्म अप होता है। और वार्म अप होने से हमारे जिस्म पे जो खुश्की का वजूद आना होता है वो नहीं आ पाता। इसी तरह अगला अमल है नाश्ता, गर्म दूध और 25 ग्राम जो है अदरक ग्राइंड किया हुआ और 2 चम्मच छिलका सफ़गोल, और उसमें साथ 2 सेब आपने खाने हैं और दूध को आपने पीना है। तो आपके जिस्म में खुश्की, कब्ज़, आंतों की कोई भी मसाइल या आपके तेल जमने का अमल नहीं होगा। और सबसे बढ़कर कि आपको सर्दी नहीं लगेगी और सर्दी का दिफा होगा। और इसी तरह आपका खून जो है वो बनेगा और नाश्ता जो है वो एक अच्छा अमल हो जाएगा। तो आपके जिस्म में जो है वाइब्रेट सिस्टम अच्छा हो जाएगा, जिससे खून बनने का अमल और आपके काम करने में जो पेट्रोलियम दरकार है वो हासिल हो जाती है। इसी तरह दिन भर में पानी, फल, सब्ज़ी, जूसेस, कहवे और सूप का आप इस्तेमाल करें, ताकि आपका जिस्म जो है वो पानी की कमी का शिकार न हो। और पानी की कमी का दूसरा नाम ही खुश्की है, ड्राइनेस है, और इसी का नाम सिकरी है। और इससे जब पानी आप पिएंगे तो पानी की कमी नहीं होगी, तो आपकी जिल्द जो है वो बैरूनी तौर पे जो है खुश्की नहीं देगी, छिलके नहीं देगी, या बालों में रफपन नहीं आएगा, आपके चेहरे पे खुश्की नहीं होगी, आपके होंठ खुश्क नहीं होंगे। और जब आप पानी पिएंगे तो ये अमल सारे आपके दुरुस्त रहेंगे। इसी तरह रात को खाना जब आप जल्दी खाएंगे और उसके बाद सिर्फ फ्रूट खाएंगे और रात को आप जल्दी सोएंगे और सुबह को आप जल्दी उठेंगे, नाश्ता आप पावर हाउस करेंगे, यानी पावर हाउस में पावरफुल, और पावरफुल करेंगे तो आपका पावर हाउस यानी जिस्म का जो पावर का निज़ाम है वो भी आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। यानी मैदा जो इंजन है और इसमें पावर है, और इसने सारे हार्मोन्स को, सारे को दूधों को, सारे जिस्म के निज़ाम को, यानी हवा को, तेल को, खून को, सांस को, दिल को, जिगर को, आँखों को, दिमाग को, असाब को
जिसने सारी पेट्रोलियम देनी है, वो अमल दुरुस्त रहता है। इसी तरह आप खुश रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वलवले और जोश के साथ जब आप वर्किंग करेंगे और फिज़िकल वर्किंग करेंगे तो आपको ड्राइनेस नहीं होगी। इसी तरह जो लोग गर्म पानी से गुस्ल करते हैं या गर्म पानी से चेहरा धोते हैं या गर्म पानी से हाथ धोते हैं और पाँव धोते हैं और उसके बाद एकदम अगर हवा में आ जाते हैं ठंडी, तो वो अमल छोड़ दें, जिससे आपको ड्राइनेस नहीं होगी। अगर आप गर्म पानी से आप कोई भी अमल स्किन के साथ कर रहे हैं तो पहले आपने ड्राई करना है स्किन को, चाहे वो पाँव हों, चाहे वो हाथ हों, चाहे वो चेहरा हो, चाहे वो आपके बाल हों। जब आपके बाल और चेहरा और जिस्म खुश्क हो जाए तो फिर आप हवा में आएंगे तो आपको खुश्की नहीं होगी। वरना आप वज़ू करते हैं और आप गर्म पानी से वज़ू करते हैं और एकदम आप ठंड में आ जाते हैं तो आपका चेहरा और हाथ सूख जाएंगे। इसी तरह आप गुस्ल करते हैं, गर्म पानी से करते हैं, जिससे आपका जो तेल है वो गर्मी से पिघलना शुरू हो जाता है और जैसे ही आप ठंड में आते हैं वो 1 सेकंड 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका जिस्म जो है वो सक हो जाता है, यानी जो तेल आया होता है बाहर वो सूख जाता है और उससे ड्राइनेस हो जाती है। इसी तरह सर पे भी खुश्की और डैंड्रफ का निज़ाम पैदा हो जाता है, यानी हम जब गर्म पानी से नहाए तो हमारे सिर और जिल्द पर और चेहरे पर तेल आ गया और हम जैसे ही ठंड में आए, सर्दी में आए तो हमारा टेम्परेचर एकदम जाम हो गया और वो एकदम रिवर्स गियर लग गया। जैसे हमने गाड़ी में अगर हम जाते हैं तो हम 100 की स्पीड से जा रहे हैं और उसको हैंड ब्रेक लगा दें तो वो या अगली ब्रेक लगा दें तो वो गाड़ी का निज़ाम क्या होता है। इसी तरह हमारे जिस्म का निज़ाम ख़राब हो जाता है, जिससे डैंड्रफ हो जाती है। ये बातें थी जो अंदरूनी तौर पे, यानी कि ठंडा गर्म होना, गर्म से सर्द में आना या सर्द से गर्म में आना। इसी तरह हमने निज़ाम सारा बताया जो जो वजह बनती है खुश्की की, डैंड्रफ की, खुश्की की, डैंड्रफ की और सिकरी की। तो हम आपको अब बताते हैं कि बैरूनी तौर पे आप स्किन को कैसे आप साफ़ करेंगे। खुश्की अगर हो जाए तो आपने सबसे पहले जिल्द की खुश्की के लिए, चेहरे की खुश्की के लिए बड़ी नायाब जो है ना ये अशिया है और ये अज्जा जो है ये वैज़लीन है। और ये वैज़लीन जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा स्किन के लिए इस्तेमाल होने वाला अज्जा है, यानी मेडिकल वाले, तिब वाले, डॉक्टर, साइंस, इसको हर वो बंदा माहिरीन ने जो बहुत ही ज़्यादा जानते हैं स्किन को और प्रॉब्लम्स को, खुश्की को, सिकरी को, वो इसको हर उस अमल में इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई भी मरहम जो है वो वैज़लीन के बगैर नहीं बनता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, हेयर टॉनिक जो कामयाब हेयर टॉनिक हैं वो वैज़लीन के बगैर नहीं बनते। और वैज़लीन जब स्किन को टच होती है तो खुश्की, सिकरी, डैंड्रफ जो है वो आपकी बिल्कुल गायब हो जाती है, साफ़ हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा शफ़ा है खुश्की के लिए, सिकरी के लिए और जिल्द की सफाई के लिए। सर्दी में ख़ुसूसी तौर पे अगर आप हाथ धोते हैं और कपड़े धोते हैं और हाथ से आप बर्तन धोते हैं, उसके बाद अगर खुश्क करके वैज़लीन को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके हाथ नहीं फटेंगे। इसी तरह पाँव आपके फट जाते हैं या क्रैक हो जाते हैं, एड़ियाँ सख्त हो जाती हैं या पाँव की उंगलियों के अंदर फंगस हो जाती है, तो वैज़लीन को आप रात को लगाकर आप जब सोएंगे तो ये अमल जो है आपके पाँव जो है वो इस ख़राबी से बच जाएंगे और तंदुरुस्त हो जाएंगे। इसी तरह चेहरे पर आपके होंठ हैं, अगर ये सूख जाएं तो आपने वैज़लीन जो है वो दिन में 3-4 बार आप लगाएंगे या लगा के आप सो जाएंगे तो ये अमल जो है आपकी खुश्की का जो होठों पे आई हुई है या स्याही आई हुई है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह चेहरे पर या डार्क सर्कल पर खुश्की आई हुई है, यानी डार्क सर्कल, आँखों पर सोजिश आई हुई है, और आप उसको लेप करेंगे और लेप करने पर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे के बाद टिशू से साफ़ करके आप सो जाएंगे तो आप ये अमल में भी। और अगर कानों में भी खुश्की हो गई है तो ये वैज़लीन जो है आप वहाँ भी कॉटन बड के साथ, अगर अंदर खुश्की हो गई है तो आप कॉटन बड के साथ इसको
या कानों के अंदर भी आप वैज़लीन लगा सकते हैं। और बाहर भी अगर खुश्की हो गई है, रैश हो गए हैं या सर्द गर्म होते हैं कान, तो आप वैज़लीन लगाएंगे, उसका लेप करेंगे तो इसमें अमल हो जाता है दुरुस्त। इसी तरह अगर सर पर खुश्की हो गई है और बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ है और जो ख़त्म ना होने का, साफ़ ना होने का नाम ले रही, तो उसके लिए आपने जो है वो 100 ग्राम आपने कोई भी तेल ले लेना है, यानी ज़ैतून का भी हो सकता है, सरसों का भी हो सकता है, कलवंजी का भी हो सकता है, बादाम रोगन भी हो सकता है। उसमें आपने 1 चम्मच ये जो है तेल आपने पहले गरम करना है और उसमें गरम तेल में आपने 1 चम्मच जो है वो ये वैज़लीन डाल लेनी है 100 ग्राम में और उसको मिक्स कर लेना है। तो ये एक तेल बन जाएगा बेहतरीन किस्म का खुश्की के लिए, डैंड्रफ के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त नायाब किस्म का बाल गिरने से रोकने के लिए। और आप इसको बालों के स्कैल्प में, बालों की जड़ों में आपने अच्छी तरह इसको लगा देना है और लगा कर कम से कम 30 मिनट, नहीं तो लगा के आप सो भी सकते हैं और लगा कर आप धो भी सकते हैं। यानी 10 मिनट में भी धो सकते हैं, 30 मिनट में भी धो सकते हैं और लगा के सो भी सकते हैं। और इसमें आपने धोते वक्त आपने अगर साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने एक गुस्ल में 3 बार आपने साबुन का लेप करना है। यानी झाग बनाया, 1 मिनट मला, धो दिया, फिर झाग बनाया, 1 मिनट मला, धो दिया, फिर झाग बनाया, 1 मिनट मला, साबुन, धो दिया। अगर आप शैम्पू लगाते हैं तो शैम्पू भी आपने इसी तरह करना है कि एक गुस्ल में 3 बार आपने लेप करना है और फिर वॉश करना है, फिर लगाना है, फिर 1 मिनट मलना है और फिर वॉश करना है, फिर तीसरी बार 1 मिनट मलना है और फिर वॉश करना है। और शैम्पू में आप अर्के गुलाब शामिल कर सकते हैं आधा, आप दूध भी शामिल कर सकते हैं आधा, और आप पानी भी शामिल कर सकते हैं आधा, और आप अगर शामिल कर सकते हैं लीमू 25 ग्राम यानी 25%, 3 हिस्से शैम्पू और चौथा चम्मच जो है यानी 3 चम्मच शैम्पू और 1 चम्मच जो है अर्के लीमू आप शामिल करके एक गुस्ल में आप अगर बालों को धोएंगे 3 बार तो आपकी डैंड्रफ जो है वो सर की नहीं रहेगी। क्योंकि आपको आज जो पूरा ज़बरदस्त अंदाज में हमने जो आपको इल्म दिया है, ये खुश्की सिकरी के लिए है, बालों की खुश्की सिकरी के लिए, और ये आँखों के डार्क सर्कल के लिए, ये होठों के लिए है, और ये चेहरे पर खुश्की सिकरी या रैश जो आ जाते हैं, या आप खुश्की के साथ या ब्लीच करने के बाद या थ्रेडिंग करने के बाद या कोई भी केमिकल लगाने के बाद आपकी स्किन खुश्क हो जाती है, जल जाती है, तो आपने वैज़लीन का लेप करना है। कम से कम 30 मिनट लेप कर देना है और उसके बाद उसको टिश्यू से साफ़ कर देना है, तो आपकी स्किन नॉर्मल हालत में आ जाएगी। तो ये बातें थी जिन पर अमल करके आप खुश्क जिल्द पर आप काबू पा सकते हैं, डैंड्रफ पर काबू पा सकते हैं, सिकरी पर काबू पा सकते हैं। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान।